क्या दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल का घर बेचने जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल के ऊपर कौन सी नई बड़ी मुसीबत आ गई है, आज की इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, एक के बाद एक तगड़े एक्शन ले रही हैं, बड़े बड़े फैसले सुना रही हैं और उनके एक्शन ऐसे हैं कि उसकी चर्चा न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पूरे देश में हो रही है। और एक बार फिर से रेखा गुप्ता एक ऐसा काम करने जा रही हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि केजरीवाल के रातों की नींद उड़ गई है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अगर दिल्ली में यह काम होता है तो यह ऐतिहासिक हो जाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सत्ता में थे तो उन्होंने एक सीएम आवास बनवाया, करोड़ों रुपए खर्चे किए, उसमें ऐशो आराम की सभी महंगी महंगी चीजों को रखा। अब उसी को टारगेट करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उसको टारगेट किया और उस सीएम आवास का नाम दिया शीश महल। और शीश महल के बलबूते लगातार आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ढकेलती रही बीजेपी। और बीजेपी ने चुनाव लड़ने से पहले यह भी ऐलान कर दिया था कि उनका कोई भी मुख्यमंत्री, उनका कोई भी मंत्री उस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा देते हुए वो सीएम आवास बनवाया और उसमें अपने ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए खर्चे कर दिए। अब उसी शीश महल को बेचने का नंबर आ गया है। जी हां, रेखा गुप्ता के एक बयान ने खलबली मचा दी है। रेखा गुप्ता ने इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली कि उन्होंने 3 ऑप्शन सोच रखे हैं जो शीश महल दिल्ली में बना हुआ है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगे हैं भाई, जनता के हक का पैसा है, जाएगा तो जाएगा कहां। तो उसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने 3 ऑप्शन रखे। चलिए वो तीनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा कि इसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए। स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की इसलिए बात हो रही है क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली वालों के पास में अपना खुद का कोई भी स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। तो ऐसे में यह बंद पड़ी इमारत इस मामले में भी काम आ सकती है, क्योंकि एकदम लग्जरी इमारत है, इसमें बहुत पैसा इस्तेमाल किया गया है, महंगी महंगी इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं, जिम से लेकर बेहतरीन बाथरूम जिसमें जकूजी तक लगा हुआ है, महंगे जकूजीज, महंगे पर्दे, सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर। तो अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है तो उसको गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि दिल्ली में स्टेट गेस्ट हाउस जो नहीं है। दूसरा बात, पब्लिक प्लेस बना दिया जाए। पब्लिक प्लेस यानी इसको म्यूजियम बना दिया जाए और इसको जनता के हवाले कर दिया जाए, जनता जाए देखे कि इसको कैसे बनाया गया है, क्योंकि है तो काफी आकर्षक, तो पब्लिक वहां पर पहुंचेगी भी। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी पब्लिक को वहां पर पहुंचाएगी, पब्लिक देखेगी कि उसका पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो आम आदमी नीली वैगनार और पुराने स्वेटर और मफलर में आया था, जिसने आम आदमी होने का दावा किया था, जिसने आम आदमियों की सेवा के लिए उसने कस्में खाई थी, उस आम आदमी ने इस जनता के पैसे का इस्तेमाल इतने महंगे घर को बनाने में किया, तो वो काम बीजेपी के लिए भविष्य में भी फायदेमंद हो सकता है, म्यूजियम वाला। तीसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि सब कुछ तो ये तो चलिए ठीक है, इससे तो पैसा वसूला जा सकता है, पर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसकी नीलामी करा दी जाए। और रेखा गुप्ता ने जैसे ही कहा कि अरविंद केजरीवाल का घर नीलाम कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें लगा है पब्लिक का पैसा और उस पैसे का इस्तेमाल किसी अन्य चीज में भी किया जा सकता है, और नीलाम हो जाएगी तो कोई और उसका इस्तेमाल करेगा, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर रेखा गुप्ता ने बोले हैं। रेखा गुप्ता लगातार हमलावर है, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर दिल्ली में वो कोई अराजक तत्व जिनकी वजह से विकास में कोई बाधा बन रही हो, या कोई इस तरीके की चीजें हो जिसको लेकर एक नया विवाद हो। सीएम रेखा गुप्ता बेबाक तरीके से ऐसे जवाब दे रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं कि जिनके साथ ऐसी चीजें जुड़ी है उनकी रातों की नींद हराम है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जवाब दिया जाए। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी का फिलहाल अभी तक तो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी नीतियों के हिसाब से ही वो उस तरीके से चल रही हैं। जिस तरीके की सख्त छवि उनकी है वो भी देखने को मिल रही है। बातचीत में भी माहिर है, हंस के मुस्कुरा के जवाब देती हैं, पर एक्शन आप देख रही हैं, देख रहे कैसे क्या प्लान कर रहे हैं कि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ध्वस्त करने का ये प्लान है। और शीश महल कहीं ना कहीं, और दिल्ली में ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें सबसे बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए उनके द्वारा बनाया गया सीएम आवास रहा, और बीजेपी ने इसको हर समय टारगेट किया। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के वीडियोस पोस्ट किए गए चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी ने कैसे आम आदमी को चूना लगाया। और अब फिर से अरविंद केजरीवाल को जड़ से खत्म करने का जो प्लान बीजेपी लेकर आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में अगर
बीजेपी के लिए अभी फिलहाल कोई खतरा है तो वो है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का वो अस्तित्व शीला दीक्षित के बाद से बचा नहीं है, तो उसके लिए अभी से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि 2-3 महीने की सरकार हुई है, पर तैयारी और सोच दूरगामी है कि भाई ऐसी चीजें करके अरविंद केजरीवाल को लगातार टैकल किया जाए, अरविंद केजरीवाल को वापसी करने का मौका ना दिया जाए। अब ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला कि स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली के पास है नहीं। दूसरा, पब्लिक प्लेस बना दिया जाना चाहिए। तीसरा, नीलामी करा के इससे जो रकम जो है वो वसूली जा सकती है। इन 3 पॉइंट्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि जरूरी है आपकी राय भी, इसलिए क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता कह रही थी एक इंटरव्यू के दौरान इन्हीं बातों को लेकर कि पब्लिक रिएक्शंस भी आते हैं, पब्लिक भी हमें बताती है, पब्लिक की भी डिमांड है कि इसके साथ किया क्या जाए। तो आप भी कमेंट करके बताइए, हो सकता है रेखा गुप्ता तक आपकी बात पहुंचे और उस तरीके का उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो पूरा मामला है उसमें रेखा गुप्ता ने बताया कि ये तो मेरी सोच है, पब्लिक की भी बातें सुनी जाएंगी कि पब्लिक क्या कह रही है, क्योंकि इस्तेमाल तो पब्लिक का ही पैसा होता है हर जगह पर, तो वो चीजें भी माइंड की जा रही हैं। रेखा गुप्ता ये सारी चीजें करके ये साफ दिखा रही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, संघर्ष किया एक लंबे समय तक और विधायक बनती हैं। विधायक से उनको भी यकीन नहीं रहा होगा कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिल जाएगी, लेकिन अब जब उल्टा मामला हो गया, तो पहले उनको यकीन नहीं था कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उन्हें मिलेगी, और अब लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि रेखा गुप्ता इस तरीके के एक्शन भी ले सकती हैं। लगातार एक्शन लेने का जो सिलसिला है वो जारी है, यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर दिल्ली की साफ सफाई को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, और न सिर्फ रेखा गुप्ता बल्कि दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री, तमाम नेता जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे परिवहन विभाग की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो। खुद सीएम रेखा गुप्ता का भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जहां पर पोस्टर लगे हुए थे दीवारों पर, उन दीवारों से पोस्टर हटाने की मांग की, मेट्रो के खंभों पर जो लगे हुए थे उन पर मांग की, और फिर उसके बाद उसके रिएक्शन आना शुरू हो गए, तुरंत साफ सफाई शुरू हो गई। यानी एक्शन मोड में है, केजरीवाल को घेरने के मोड में है, और केजरीवाल के लिए भविष्य में बड़ी मुसीबत पैदा करने की तैयारी, केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर रखने की तैयारी रेखा गुप्ता ने अभी से करना शुरू कर दी है। इन 3 पॉइंट्स में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।